नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और अभी अभी जानकारी यह मिली है कि अक्षरा सिंह जी फिर से विवादों में आ गई हैं। विवादों से ऐसे तो उनका पुराना नाता है, एक विवाद शांत नहीं होता, दूसरे विवाद की शुरुआत हो जाती है। और इस बार मामला खगड़िया का है। खगड़िया में 2-3 दिनों पहले व्यवहार न्यायालय से एक आदेश आया, यानी अक्षरा सिंह के बारे में, अक्षरा सिंह के ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट निकला है अक्षरा सिंह के लिए। अब देखिए, इसमें फिर नॉन अवेलेबल वारंट होने के बाद अब क्या उनके तरफ से उनके वकील क्या स्टेप लेते हैं, अक्षरा सिंह जी क्या सोचती हैं, फिर क्या होता है। अगर अक्षरा सिंह को बेल का डिमांड करेंगी तो बेल भी मिल सकता है, और जज साहब चाहें, माननीय जज साहब चाहें तो उनको जेल भी हो सकती है। अब वो पूर्णतया न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। मामला क्या है वो मैं बताऊं। अक्षरा सिंह का नाम जब भी विवादों में आता है तो कई बार मैंने अक्षरा जी के लिए उनके फेवर में मैंने वीडियो बनाया, और कई बार शिकायत भी उनकी करनी पड़ती है। जब मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो मैं बोलता हूं कि अक्षरा सिंह को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे लगमा के मैटर में हुआ था। लेकिन यहाँ का जो मैटर है खगड़िया का, ऐसे मैं इन दिनों दूसरे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि खगड़िया का मैटर है, अक्षरा सिंह हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सम्मानित एक्ट्रेस हैं, तो मुझे लगा कि इसमें बोलना चाहिए। और मैं इस बात को गहराई से जानता हूं, इसलिए भी मुझे लगा कि इस बात को बोलना चाहिए। इस मैटर में ठीक है, नॉन अवेलेबल वारंट अक्षरा जी के ऊपर निकला है तो अक्षरा जी की परेशानी बढ़ गई, बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस केस में अक्षरा जी बहुत ज़्यादा दोषी नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। तो सबसे पहली जानकारी मैं आपको यह देना चाहता हूं कि यह जो मामला है उसमें अक्षरा सिंह जी ज़्यादा दोषी नहीं है। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, थोड़ा पीछे से बताने की कोशिश करता हूं कि 2018 में मेरे पास कुछ लोग आए कि आपका कार्यक्रम हम लोग खगड़िया में करवाना चाहते हैं। उनके दिमाग में खगड़िया इसलिए आया कि मैं सुनील छैला बिहारी खगड़िया का है। जब बात हुई, टर्म्स एंड कंडीशन पे बात होती है, तो फिर हम लोग चाहते हैं कि हर हमेशा अगर कोई आदमी मेरा कार्यक्रम करवाता है तो उसको किसी भी प्रकार से लॉस नहीं हो। और उन्हीं दिनों हमारे यहाँ के एक सैनिक शहीद हुए थे, किशोर कुमार मुन्ना, तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम लोग उनको मानते हैं कि शहीद हुए थे। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि अभी खगड़िया का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है किशोर कुमार मुन्ना जी से, जो हमारे यहाँ के सैनिक थे, कुंवारे थे, और वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं लड़ते लड़ते। मतलब लड़ते लड़ते वो आतंकवादी, जो इसमें लड़ाई होती है आतंकवादियों के साथ, तो मुठभेड़, आतंकवादी मुठभेड़ में वो मारे गए थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना किशोर कुमार मुन्ना जी के नाम पर यह इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। उन लोगों को बड़ा हमारे आइडिया पसंद आया। हमारे पास उन्होंने वो जो ऑफर लेकर आए थे उसमें ऐसा था कि आप और निरहुआ दोनों रहिए, अगर आम्रपाली जी हो सके तो आम्रपाली जी को रख लिया जाए। निरहुआ की बात आती है तो लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि सबको पता है कि हमारा और निरहुआ की जो बॉन्डिंग है, बिल्कुल हम लोग बड़े और छोटे भाई की तरह हैं। वो हमारा छोटा भाई है। तो इस तरह से हम लोग वो ऑफ़र लेके हमारे पास आए, और हमने सोचा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, मैं निरहुआ से, दिनेश लाल यादव से बात करूंगा। लेकिन बातचीत के क्रम में उन लोगों ने ऐसा कुछ कहा कि हम लोगों ने आपका पहले भी कार्यक्रम करवाया है समस्तीपुर में, जिसमें भोला यादव जी मेन थे, हम लोग उनके साथ थे। जैसे भोला यादव का नाम मैंने सुना, मैं समझ गया कि अरे ये लोग तो बहुत फ्रॉड लोग हैं, क्योंकि भोला यादव ने इससे पहले मेरा एक कार्यक्रम करवाया था समस्तीपुर में। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, और पैसा लेने के लिए एक कलाकार जितना तरकीब भिड़ा सकता है, जितना कुछ कर सकता है, मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मेरा कोई भी उपाय काम नहीं आया, मेरी कोई भी तरकीब वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाई, और हमारा पैसा नहीं ही मिला, और कार्यक्रम हमको करना पड़ा। मैंने किया,
बाद में उसको लेके बहुत ज़्यादा तू मैं भी हुआ। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाया। इसके लिए उधर समस्तीपुर में अखबार में यह न्यूज़ भी आया कि छैला बिहारी को बंधक बनाया। बात वो नहीं थी, बंधक बनाने की बात नहीं थी। उन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसा जब तक नहीं दिया जाता तो कलाकार जाते नहीं कार्यक्रम करने। और मैं था आसपास ही, नज़दीक में ही मैं था, तो फिर भी जो कार्यक्रम में आने में देर हुई उसका ठिकरा उन्होंने मेरे ऊपर फोड़ा। आपकी वजह से लेट हुआ, अब आपको डैमेज चार्ज देना पड़ेगा, ये करेगा, ये सब वो बोल रहे थे। तो कुछ देर तक मैंने सुना। हम लोग पार्टी को जल्दी उलट के जवाब नहीं देते। जब मैंने देखा कि ये ज़्यादा नाटक कर रहा है, मैंने कहा देखोगे हीरोबाजी करोगे, अभी मैं एसपी को फ़ोन करूँगा और सारी बात बताऊँगा, उसके बाद तुम्हारी जो दुर्गति होगी ना फिर उसके जिम्मेवार खुद होगे। जब मैंने थोड़ा चढ़ के बात किया तो फिर लोग संट हो गए। लेकिन अखबार वाले वहाँ पर थे तो उन लोगों ने कहा कि छैला बिहारी को बंधक बनाया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो मामला ये था कि वो लोग क्या करते हैं, माना वो जिसका नाम है भोला बिहारी, शायद भोला बिहारी, सॉरी भोला बिहारी नहीं, भोला बिहारी तो मेरा गीतकार है, भोला यादव, और शायद उसका भोला एंटरटेनमेंट के नाम से भी चलता है। तो भोला एंटरटेनमेंट का रिकॉर्ड ही यही है कि उसने किसी भी कलाकार को आज तक पैसा दिया नहीं, और नाटक करके हमारे बाद वहाँ पर खेसारी लाल का भी कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ इसी वजह से। तो जब उन लोगों ने बातचीत के क्रम में बताया कि हम लोग वहाँ पर आपके कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मैं आपका कार्यक्रम नहीं कर पाऊँगा। फिर जब आप किसी को कह दीजिए कि मैं कार्यक्रम नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं कर पाएंगे। हमने कहा देखिए उस कार्यक्रम में हमारी जो फजीयत हुई थी, आज तक पैसा नहीं मिला, और भोला बिहारी मेरा राइटर इसलिए बार बार निकलता है, भोला यादव बहुत ही घटिया इंसान है, उसने पैसे भी नहीं दिए और मेरे साथ मिसबिहेव भी किया, बदतमीजी भी की। ऐसे ही अलग बात है कि बाद में फूल उल लेके हमारे साथ संबंध बनाने आया था, दोबारा फिर एक कार्यक्रम फूल उल लेके माफ़ी मांगा, तो दोबारा फिर एक कार्यक्रम हमको बुक किया, उस कार्यक्रम में भी वही किया, पैसे नहीं दिए, वो कार्यक्रम भी हम लोग नहीं गए करने के लिए, जबकि हमारे सारे कलाकार आ गए थे। तो मैं समझ गया कि ये जो है ना, ये जान जान के ऐसा करता है, नाटक करना इसकी आदत है। तो मैंने कहा अब मैं नहीं जा पाऊंगा। तो लोग बहुत हाथ पैर जोड़ने लगे। तो हमने कहा एक उपाय हो सकता है, एक काम मैं कर सकता हूँ कि जो भी पेमेंट की बात हुई, आप आइए एक साथ हमको पूरा पेमेंट दे दीजिए, मैं जाके आपका प्रोग्राम कर दूंगा। 5 दिन 10 दिन पहले आप फुल पेमेंट दे दीजिए, मैं जाके आपका कार्यक्रम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं इतना अभी एडवांस लीजिए बाकी। तो मैं समझ गया एडवांस देके, जब भी हम लोग किसी का एडवांस पकड़ते हैं उसके बाद हम लोग भी बंध जाते हैं। अगर एडवांस हमने पकड़ लिया, हम सारे कलाकार बुक कर देते हैं, कलाकार आ भी जाते हैं, कलाकार दूसरा कार्यक्रम नहीं लेते हैं और दूसरी जगह से कार्यक्रम का पैसा नहीं आता, तो हमारे कलाकार बैठ जाते हैं, फिर वो पैसा मांगते हैं, बहुत फजीयत होती है हम लोगों की। तो हमने कहा कि ये फिर एडवांस देगा, हमको लॉक करेगा और फिर नाटक करेगा। नहीं, मैंने कहा मैं आपका कार्यक्रम नहीं करूँगा, हमको माफ़ कर दीजिए। हाँ, जब आपको पैसे हो जाए आप मेरे पास पैसा लेकर आइए, 5 दिन 10 दिन के बाद मैं डेट दूंगा, आप उस डेट को कार्यक्रम करवाइए। उसका फिर वो लोग चले गए। ठीक है, मैं विचार करके बताता हूँ। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि खगड़िया में अक्षरा सिंह जी और पांडे, कौन, रितेश पांडे, हाँ रितेश पांडे आ रहे हैं। हमने कहा चलो खुशी की बात है। वहाँ भी चंदा वसूली का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये भी पता चला कि किशोर कुमार मुन्ना जो शहीद हुए हमारे, उनके नाम से कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगा कि यहाँ भी कार्यक्रम सक्सेस होगा नहीं, ये कलाकार को पैसा देगा नहीं, और कलाकार को पैसा देगा नहीं तो कलाकार आएंगे नहीं, और कलाकार आएंगे नहीं तो कार्यक्रम तो होगा नहीं। तो जब एकदम बहुत जोर और शोर से टिकट उकट कटने लगा, तो मैंने हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र डॉक्टर विवेकानंद जी को मैंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये लोग फ्रॉड लोग हैं, जिसका ऑर्गेनाइजर्स का नाम लिया जाता है ना, टिंकू जिया। तो मैंने कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो बाहर से आए हैं, ये खगड़िया के लोग नहीं थे। मैंने कहा ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत फ्रॉड हैं और ये लोग शहीद के नाम पर टिकट काट रहा है, ये कलाकार को पैसा देगा नहीं, कलाकार आएंगे नहीं, कार्यक्रम होगा नहीं, लेकिन पैसे की उगाही तो हो जाएगी, हमारे खगड़िया के लोगों को तो ठगा जाएगा। तो मैंने कहा कि इस पर डीएम साहब को बोल के रोक लगवाइए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब 2-3 दिन बचा है कार्यक्रम में, अभी अगर हम लोग आगे बढ़ के कार्यक्रम को रुकवाएंगे तो खगड़िया के लोग यही कहेंगे कि छैला बिहारी और डॉक्टर विवेकानंद ने इस कार्यक्रम में अड़चन डाला है, जिसकी वजह से ये परेशानी हुई है। बाद में भी हो सकता है लोग बोलते हैं कि अक्षरा सिंह को या रितेश पांडे को हमने ही कह दिया कि मत आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसमें पढ़ना ठीक बात नहीं है। उसके बाद मैं खगड़िया के कई जनप्रतिनिधियों से मैं मिला, नेताओं से मैंने बात की, फ़ोन किया। मैंने कहा इस कार्यक्रम को आप लोग रुकवा दीजिए क्योंकि ये कार्यक्रम सक्सेस नहीं होगा। लेकिन हर आदमी तो अपने बारे में सोचता है। उनको लग रहा था कि अक्षरा सिंह के नाम से, रितेश पांडे के नाम से अपार भीड़ होगी
और अपार भीड़ जब होगी तो वहाँ पर जाके हम जो भाषण देंगे तो हम अगला चुनाव तो जीत ही जाएंगे। तो सबको अपना अपना लोभ था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। आखिर कार्यक्रम हुआ और बाद में पता चला कि सक्सेस नहीं हुआ। और उसका कारण मैंने जब जानने की कोशिश की तो यही पता चला कि अक्षरा सिंह भी बॉम्बे से पटना आ गई थी। रितेश पांडे तो खगड़िया के आसपास 10-20 किलोमीटर के दायरे में आके कहीं गाड़ी में आराम कर रहे थे, बैठे थे कि मेरा पैसा मिल जाए तो हम जाके कार्यक्रम करें, लेकिन उसको पैसा तो देना था ही नहीं। बाद में लोगों से पैसे की उगाही हुई, टिकट भरपूर कटा, भीड़ भी हुई, बाद में सुना कि तोड़ फोड़ भी किया गया, लेकिन कलाकारों को पैसा नहीं दिया गया तो कलाकार तो आएंगे नहीं। ये सच्चाई जान लीजिए, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं बिहार के वो भी जान लीजिए। जहां कहीं भी आप सुनते हैं कलाकार नहीं आया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि कलाकार को पैसा नहीं मिला, इसलिए कलाकार नहीं आते। वहां भी ऐसा हुआ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, टिंकू जिया ने केस किया और जिसके लिए अक्षरा सिंह जी से एक गलती हुई कि अगर उनके ऊपर केस किया गया तो उनको आके अपना पक्ष, उनको बेल वगैरह ले लेना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर झूठा ही केस होता है। हमारे ऊपर भी अपहरण के केस डाले गए, हमने भी उस टाइम जवानी की जोश में कहा कि मैं क्यों बेल लेने जाऊंगा, मैंने तो वो किया ही नहीं अपहरण। तो मैं कुछ समझदार लोगों से टिप्स लेता हूँ, पूछते रहता हूँ, ये मेरी एक आदत है। तो मैंने जब कुछ समझदार लोगों से ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेल तो आपको लेना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो यहाँ अक्षरा सिंह जी से एक गलती हुई कि जैसे उनका नाम केस में आया तो उनको कोर्ट का आदर करते हुए बेल ले लेना चाहिए था और फिर केस अपना लड़ते रहती। तो बेल नहीं लेना ये एक हिसाब से कोर्ट का या न्यायालय का माने ये माना जाता है कि आपने न्यायालय को वैल्यू नहीं दिया, न्यायालय का महत्व नहीं दिया, उनकी अवहेलना की। तो अभी तो नॉन अवेलेबल वारंट हो गया है। अब इसमें देखिए कंप्लीटली न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा कि उनको बेल दिया जाएगा या जेल। तो ऐसे तो अक्षरा सिंह अक्सर ही सब कांड करते रहती हैं, कभी उनका दोष होता कभी नहीं होता, लेकिन इस केस में कम से कम खगड़िया के लोगों को मैं बता दूं कि आप यह मान के चलिएगा, खगड़िया के लोग, मेरी अक्षरा सिंह से कोई दोस्ती नहीं है, भी मैं बता दूं, मेरी खुद ही नहीं पटती। क्यों नहीं पटती है मालूम? वो इतनी व्यवहारिक भी नहीं है जितना व्यवहारिक कलाकार को होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा व्यवहारिक है। तो मैं अक्षरा सिंह को जानता हूं, इसलिए मैं अक्षरा सिंह का पक्ष रख रहा हूं, इससे कोई बात नहीं। लगमा वाले मैटर पे मैंने खूब अक्षरा सिंह की मैंने धुलाई की कि आपने लगमा के लोगों को ठगा, ये किया वो किया, लेकिन यहाँ पर अक्षरा सिंह का दोष नहीं है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि हर बार अक्षरा सिंह दोषी हों ऐसी ज़रूरी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजर का दोष है कंप्लीटली। और कई बार और भी जो मसले हुए हैं, जैसे शिवेश मिश्रा का मैटर, वो किसी डांसर को लेके माही मनीषा नहीं आई, वहाँ भी ऑर्गेनाइजर्स का दोष था। क्यों मालूम? वो ऑर्गेनाइजर्स ने पैसे नहीं दिए। शिवेश मिश्रा जी का कहना है कि मैंने पैसे डाले थे लास्ट में। अरे लास्ट में डालने से क्या होगा? मैं जब एग्रीमेंट करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि आप 5 दिन पहले हमारे अकाउंट में पैसा डालिए। तो 5 दिन पहले नहीं डालेंगे तो 4 दिन पहले डाल देंगे, 4 दिन पहले नहीं डालेंगे 2 दिन पहले डाल देंगे, 3 दिन पहले डाल देंगे, 2 दिन पहले डालेंगे। और एक चीज बोल देता हूँ कि अगर 1 दिन पहले आपने पेमेंट नहीं डाला तो आपका कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, 1 दिन पहले चलते हैं, इसलिए 1 दिन पहले तो डाल ही दीजिए। अब सेम डे कार्यक्रम 8 बजे शुरू और आप 4 बजे पेमेंट डालेंगे तो 4 बजे लोग कहाँ से आ पाएगा? तो वो दोष ऑर्गेनाइजर्स को होता है। इसलिए मेरे वीडियो के माध्यम से अगर ऑर्गेनाइजर्स के पास भी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप तो पैसे देते ही है, रोके गा के देते हैं, उनको पहले पैसा दे दीजिए ताकि आप भी रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद अगर कार्यक्रम गड़बड़ होगा तब ना कलाकार दोषी है। तो मुझे लगा ये पक्ष आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर अक्षरा सिंह दोषी नहीं है। अब सिर्फ अक्षरा सिंह के ऊपर केस किया, रितेश पांडे के ऊपर नहीं किया, कि क्या क्या मुझे नहीं पता, ये तो और भी गलत है, क्योंकि आए तो वो भी नहीं थे, या हो सकता वो आ गए होंगे इस टाइम, मुझे नहीं पता। लेकिन पैसा यहाँ कंप्लीटली पैसा नहीं देने का मसला है। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि अक्षरा सिंह का पक्ष भी लोगों को मालूम हो सके। ऐसे बोलता खगड़िया पे जो मैंने वीडियो देखा उसमें यह कहा गया कि मैंने अक्षरा सिंह से जानने की कोशिश की कि अक्षरा सिंह का पक्ष जानूं, लेकिन हमको अक्षरा जी से बात नहीं हो पाई। मैंने अक्षरा जी से पूछा नहीं है, क्योंकि मैं कोई पत्रकार तो हूँ नहीं, मैं तो कलाकार हूँ। मुझे जो समझ में आता है और जो उचित होता है मैं बोलता हूँ, मैं एक तरफ की बात भी नहीं करता हूँ। तो मैंने अक्षरा जी से कोई कांटेक्ट नहीं किया और मुझे कांटेक्ट करना भी नहीं, इसलिए नहीं करना है कि मैं यह जानता हूँ इस मैटर को, इसलिए मैंने अपनी राय रखी। इसको वीडियो को आप लोगों को बताइए ताकि अक्षरा जी का मैटर मालूम हो, ऑर्गेनाइजर्स को मालूम हो कि आप पैसा तो देते ही हैं लेकिन समय से दिया कीजिए ताकि आपका कार्यक्रम सक्सेस हो। बाकी
मेरी बातें किसी को बुरी लगी होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और जब कमेंट वगैरह पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ के अगर मुझे ऐसा लगेगा कि और भी इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो और भी कुछ अगर प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो और भी वीडियो बनाया जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद।